पेपर पास आ गए हैं बच्चों। 1 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू है और अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कुछ पैटर्न पता ही नहीं है। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MHI02 के पेपर्स विद सॉल्यूशन। जून 2025 के पेपर ले आई हूँ बच्चों। आंसर बच्चों, उत्तर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार। MHI02 है आपका, जून 2025। आधुनिक विश्व, अधिकतम अंक कितने मार्क्स का है बच्चों? 100 अंक का आपका ये प्रश्न है। 100 अंक का बच्चों आपका ये पेपर है। समय है इसका 3 घंटे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। शब्दों की सीमाओं को आप ध्यान में रखेंगे, 500 शब्द प्रत्येक। हर एक प्रश्न के उत्तर को आपने 500 शब्दों में प्रस्तुत करना है। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। हर एक क्वेश्चन में से आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रेजेंट करना है। मार्क्स हैं बच्चों, जो अंक है सभी प्रश्नों के वो आपके सेम होंगे। भाग क की तरफ देखते हैं बच्चों। पुनर्जागरण ने नई दुनिया के निर्माण में कैसे योगदान दिया, समझाइए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। उत्तर की तरफ आते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है उत्तर। पुनर्जागरण मध्य युगीन यूरोप में स्थिर सामाजिक संरचनाओं के विरुद्ध एक व्यापक बौद्धिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जागरण था। बच्चों देख रहे हो कैसे परिचय, कैसे आंसर की एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करी हुई है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा एटलीस्ट आपको उसकी तो अवेयरनेस हो कि वो है क्या चीज़। उसके बाद बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। इसका उदय कैसे हुआ था? मानव केंद्रित दृष्टिकोण का उदय बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। आपने भी सेम फॉर्म में प्रेजेंट करना है। वैज्ञानिक अन्वेषण और तर्कवाद का विकास। उसके बाद है बच्चों आपका मुद्रण तकनीक और ज्ञान विस्तार, भौगोलिक अन्वेषण और नई दुनिया का उदय। बच्चों देख रहे हो कैसे 4th पॉइंट के भी सब पॉइंट्स हैं, आपने इनको भी प्रेजेंट करना है। कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। राजनीतिक विचारों में परिवर्तन, कला और साहित्य में यथार्थवाद, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, औद्योगिक प्रगति हेतु आधार निर्माण। बच्चों निष्कर्ष आपने हर एक उत्तर में लिखना है। बिना निष्कर्ष के आपका जो उत्तर है वो अधूरा है, इनकम्प्लीट आंसर आपने बिल्कुल प्रस्तुत प्रेजेंट नहीं करना है। तो बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। राज्य की उदारवादी अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन पेपर में बच्चों मेंशन था कि आपके हर एक प्रश्न के जो अंक हैं वो समान होंगे, मतलब सिमिलर होंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का था और सेकंड भी 20 मार्क्स का है। उत्तर देख लेते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सबसे पहले आपका आएगा बच्चों परिचय। आपने हर एक प्रश्न में परिचय जरूर देना है। उसके बाद बच्चों पॉइंट्स आ जाएंगे। उदारवाद का मूलधार, इसके भी बच्चों सब पॉइंट्स है। राज्य की सीमित भूमिका, इसके भी 2 पॉइंट्स है बच्चों। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, सेम बच्चों। हर एक आंसर को बच्चों प्रेजेंट करना है पॉइंट फॉर्म में और उसके भी आपने सब पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स को मेंशन करना है। आर्थिक उदारवाद बच्चों स्क्रीन पे प्रेजेंट है। लोकतंत्र का विकास, उदारवादी राज्य की लोचनाएं। और बच्चों बिना निष्कर्ष के तो आपका उत्तर जो है वो अधूरा है। निष्कर्ष आपने जरूर अपने हर एक उत्तर में लिखना है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के उदय से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों उससे वो होता क्या है? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र वह राजनीतिक प्रणाली है जो जन सहमति, प्रतिनिधित्व, अधिकारों की सुरक्षा और विधि के शासन पर आधारित है। तो बच्चों पहले इसका आपको मतलब समझाया जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद बच्चों इसका उदय कैसे हुआ? सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से लोकतांत्रिक चेतना का विकास। सेकेंड पॉइंट राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय। थर्ड पॉइंट बच्चों सारे ही पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। अब बच्चों सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, लोकतंत्र के समक्ष समकालीन चुनौतियां। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आए थे बच्चों? आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव। सारे ही पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों। बिना निष्कर्ष के आपका उत्तर नहीं जाएगा। मैम अगर हमको सेम पीडीएफ चाहिए हो तो बच्चों उसका भी सॉल्यूशन दूंगी मैं आपको। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो बच्चों ये आपका है पार्ट वाइज है बच्चों, ये आपका भाग में बांटा गया है।
विज्ञान बनाम धन। बच्चों ये 10 अंक का आपका प्रश्न है, इसका भी परिचय दिया गया है पहले, फिर इसको पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। सारे ही पॉइंट्स आपने बच्चों लाइन बाय लाइन लिखने हैं, और आपने बच्चों अगर कोई भाग वाला क्वेश्चन है तो हर भाग का बच्चों अलग अलग निष्कर्ष आएगा, कोई भी सारा निष्कर्ष इन कंक्लूजन एक बार में नहीं डालेगा। अब बच्चों ब की तरफ आते हैं, नई आर्थिक नीति। ये भी बच्चों आपका 10 अंक का प्रश्न है, परिचय आएगा, उसके बाद बच्चों पॉइंट फॉर्म में आपका उत्तर प्रस्तुत होगा। निष्कर्ष तो हर एक उत्तर में दिया हुआ है। मैम आपने तो बोला था कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा, ये तो 3 मिला के मैम 30 हो गए। बच्चों हमारी टीम ने आपको सारे ही आंसर्स प्रेजेंट करे हुए हैं, इट्स योर कन्वीनियंस। बच्चों आपको जो इजी लग रहा है आपने वो 2 पॉइंट्स को लिखना है। नौकरशाही के विभिन्न रूप, 10 अंक का बच्चों ये भी है, इसका भी परिचय, पारंपरिक नौकरशाही, आधुनिक नौकरशाही, राजनीतिक, तकनीक, सैन्य, अंतरराष्ट्रीय, और आपका फिर आएगा निष्कर्ष। बच्चों जो 2 भाग आपको सही लगे बच्चों, जो आपको इजीली याद हो जाए, वो आपने लिखने हैं बच्चों। जापान पर विचारों का प्रभाव 10 अंक का बच्चों ये आपका प्रश्न है, उत्तर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सारे ही पॉइंट्स बच्चों वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अब आते हैं बच्चों भाग ख की तरफ। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, विश्व राजनीति को इसने किस तरह प्रभावित किया। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। मैम अगर हमने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, सेम पीडीएफ चाहिए हो मैम, हमें सेम पैटर्न से पढ़ना हो, तो बच्चों आप आ सकते हैं हमारी www.unnati education की वेबसाइट पे। वहाँ पे बच्चों आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इग्नू पे आपने क्लिक करना है बच्चों। इग्नू के एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू नोट्स, जिस बच्चे को भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे आके देख सकता है बच्चों। हमने सारे ही सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के पेपर, गेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज नोट्स सब कुछ डाल दिया है बच्चों। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे ही प्रोग्राम्स डाल दिए हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों, नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। आधुनिक काल में प्रवसन का इतिहास मुख्यतः यूरोपीय कहानी है, चर्चा कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले इसका परिचय देंगे, उसके बाद बच्चों पॉइंट फॉर्म में यूरोप में आर्थिक परिवर्तन और प्रवसन। उसके बाद है बच्चों सेकंड पॉइंट है आपका उपनिवेशवाद और यूरोपीय विस्तार, व्यापारिक पूंजीवाद और वैश्विक मार्ग, यूरोपीय ज्ञान और तकनीक, सैन्य शक्ति का प्रभाव, उपनिवेशों में श्रमिक प्रवसन। सारे ही बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करे हुए हैं। निष्कर्ष आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं बच्चों। उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है, परिचय आपका दिया हुआ है। अब बच्चों पॉइंट फॉर्म में है उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहले इसकी बच्चों विशेषताएं पूछी गई हैं, तो बच्चों आर्थिक शोषण और संसाधनों का अधिग्रहण। सेकंड है आपका राजनीतिक प्रभुत्व और प्रशासनिक ढांचा, सांस्कृतिक व बौद्धिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका श्रम व्यवस्था का पुनर्गणन। उसके बाद है बच्चों आपका सैन्य शक्ति का उपयोग, और है बच्चों लास्ट आपका पॉइंट वैश्विक पूंजीवाद का विस्तार। अब बच्चों ख पार्ट है इसका, इसके विभिन्न दृष्टिकोण को प्रेजेंट करना था। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जिसको बोलते हैं वैचारिक भी बोलते हैं, सामाजिक, औद्योगिक, पूंजी का दृष्टिकोण। निष्कर्ष बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों आपने सारे ही उत्तर को सेम फॉर्मेट में देना है। पहले आएगा आपका परिचय, उसके बाद आएगा बच्चों आपके पॉइंट्स आएंगे, और लास्ट में बच्चों आपका निष्कर्ष आएगा। कोई भी अपने फॉर्मेट को इधर उधर नहीं करेगा। आंसर को आपने बच्चों, क्वेश्चन को आपने लिखना है ब्लैक पेन से, और जो आपका आंसर होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी बच्चों, वो होगी आपकी ब्लू पेन से। कोई भी कलरफुल पेन का बच्चों यूज नहीं करेगा। टीचर को दिखना चाहिए बच्चों कि आपने आंसर को प्रेजेंट करा है। कलरफुल के बच्चों कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ आपके उत्तर के, सही उत्तर के मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण पर आधुनिक आर्थिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वायु प्रदूषण का तीव्र विस्तार, जल प्रदूषण और जल संसाधनों पर दबाव,
भूमि का क्षरण और कृषि संकट, सारे ही पॉइंट फॉर्म में बच्चों प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई और पेपर में डाउट है या फिर आपको कोई और सॉल्व पेपर नहीं मिल रहा, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा बच्चों, तो जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट करो। अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले कि आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कहाँ से करी है, आपको टू द पॉइंट आंसर बच्चों कहाँ से मिले हैं। और बच्चों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बाकी अपडेट्स के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।